गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की यह साखी हमारे एक फौजी भाई की है, जिसे सतगुरु ने मरते मरते कैसे बचाई है। आइए यह रूहानी साखी शुरू करते हैं। संगत से विनती है, साखी को अंत तक जरूर सुने। एक फौजी भाई जो कि कंगड़ा सत्संग में गए थे, तो महाराज जी से वह खड़े होकर अपना दुख सुनाने लग रहा था। तभी महाराज जी बोले, यह सत्संग खत्म हो जाए उसके बाद सुना देना। जब सत्संग खत्म हो गया, तब वह अपनी जगह की आगे जा रहा था। तब महाराज जी ने कहा, तुम आगे आ जाओ। तो वह सिपाही आगे चला गया और फिर महाराज जी को सुनाने लगा अपनी बात कि हुजूर जी, जब मैं चीन की बॉर्डर पर था, जब हमारे 65 जवान यानी सिपाही हमारे सामने एक बम्ब आके गिरा। उस बम्ब के फटने से हमारे सिपाही मारे गए और उनमें मैं भी था, जो बच ना सका। मेरी बाएं हाथ फट गया है यानी जख्मी हो गया और मैं बेहोशी की होकर गिर पड़ा। बेहोशी के बाद की हालत में क्या देखता हूँ कि हुजूर महाराज जी मोटर कार लेकर आ गए। मुझे उठाकर कार में बिठाकर मिलिट्री के हॉस्पिटल में ले गए। मैंने देखा हुजूर जी खुद कार चला रहे थे। जब होश आया, तब मैंने खोज की मुझे कौन सा ड्राइवर लेके आया है। तब उन्होंने बताया कि तुम खुद कार चलाकर लेके आए हो। इसे मेरा ख्याल और भी गंभीर हो गया कि सारी दया हुजूर महाराज जी की है। उस अस्पताल में करीबन 1 से 2 महीना एक ही साइड लेटा रहा। बाईं साइड तो जख्मी था। लगातार लेटे रहने से दायां हिस्सा भी जख्मी हो गया। उधर दुश्मन आगे से आगे बढ़ रहा था और हमारे सिपाही पीछे हट रहे थे। इसलिए हमारे अस्पताल जल्दी ठीक नहीं होने वाले थे। सलाह दी गई कि उन्हें मार दिया जाएगा और बाकी किसी दूसरी जगह पहुंचाएंगे जाएंगे। यहाँ बहुत सारे बीमार और जख्मी थे, को कौन उठाएगा। मेरा नाम भी मार देने वालों में था, इसलिए मुझे भी दूसरे जख्मियों के साथ जख खिला दी गई। आज तुम्हें मारने का इंजेक्शन दिया जाएगा। जब डॉक्टर मेरे पास आया, जब मैंने उसे इतनी सी विनती की, मुझे मारने का इंजेक्शन ना दीजिए, पर मुझे पता चला कि उसने मुझे मारने का इंजेक्शन दे ही दिया था। थोड़ी देर बाद मुझे सब हरा ही हरा नजर आने लगा। मैं समझ गया मुझ पर इंजेक्शन का असर बहुत तेजी से हावी हो चुका था। अब मेरी मौत में कोई शक बाकी नहीं था। तब मैंने उस वक्त हुजूर महाराज जी का ध्यान किया। हमारे अस्पताल के नज़दीक बहुत तेज नाला बह रहा था और उस अस्पताल वालों ने मुझे
तेज बहते हुए पानी में फेंक दिया। मेरी याद करने की देरी थी और खुद हुजूर जी महाराज आए और मुझे दर्शन दिए और उन्होंने मुझे दोनों हाथों से नाले से उठाकर बाहर रख दिया और खुद चले गए। इतनी देर में अस्पताल की एक लोरी आ गई और लोरी में उठाकर कैंप में ले आए। हुजूर जी की दया से मैं राजी हो गया और स्टील के हाथ के सहारे आराम से काम कर सकता हूँ। तब हुजूर महाराज जी ने कहा कि भाई, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो यहाँ कंगड़ा में बैठा हुआ हूँ। इन कंगड़ा वासी से पूछ ले, मैं कहीं गया ही हूँ। तो उस सिपाही ने कहा, हुजूर जी, जिस वक्त बम फटा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा, मैंने अंदरूनी आंखों से देखा कि हुजूर मुझे उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे और जब मुझे हरा ही हरा दिखाई देने लगा तो मैं अपनी खुली आंखों से देखा, हुजूर ने मुझे उठाकर नाले से निकाला और बाहर रख दिया। मैंने दोनों हालातों में हुजूर को देखा है, अंदर भी और बाहर भी। तब हुजूर महाराज जी ने बोला कि हाँ, तू जान। फिर कहता है कि सच्चे पातशाह, अब मैं काम करने के काबिल नहीं रहा और उसे अक्षरों में मुझे खास बहादुरी का इनाम भी नहीं दिया और जो दिया है उसने मुताबिक पेंशन से मेरा गुजारा नहीं हो पाता। मैं बाल बच्चे वाला हूँ और मुझ पर कृपा करो। तब महाराज जी ने कहा कि तू फिक्र ना कर, जिस मालिक ने तेरी अंदर और बाहर संभाल की है, क्या वह आगे संभाल नहीं करेगा? तुझे यकीन तो हो ही गया कि मालिक संभाल करता है। तू चिंता मत कर, वह अभी तुम्हारी मदद करेगा। ये हमारे तहसीलदार साहेब ठाकुर प्रीतम सिंह बैठे हैं। तुम इन्हें के साथ लेकर जाकर डिप्टी साहेब कमिश्नर के पास जाकर ये बातें बता देना। वे सिफारिश करेंगे, तेरी तरक्की या बहादुरी जरूर बढ़ जाएगी। जब सत्संग से उठकर हुजूर महाराज जी अंदर जिस जगह पर गए हुए थे, फिर सिपाही ने जाकर चरणों में माथा टेका और जी भरकर रोने लगा। तय कि हुजूर महाराज जी के चरण तय कर दिए। तब महाराज जी ने कहा, मालिक तेरे संग संग है, तू परवाह ना कर। जब तुझे आंखों से देखा है तो फिर घबराता क्यों है? महाराज जी तो मतलब मतलब तो यह है कि वो राज यानी भेद है, आदमी के अंदर है हमारा। बाहर से दुनिया को तो बहला देते हैं, लेकिन अंदर जाकर अपने आत्मा को नाम के साथ नहीं जोड़ते। मगर जो मालिक अंदर बैठा है वह धोखा नहीं खाता। तो साथ संगत जी, आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों में यह वीडियो शेयर करें और नई नई साखी से जुड़ने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।